इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? तो ये द इकोनॉमिस्ट पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। EIU कौन सी सूची जारी की है? विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची। यह सूची किस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत। इसके अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान है? तो ये तेल अवीव है इजराइल का, पेरिस फ्रांस का और सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पे। पेरिस जो है और सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पे हैं। इस सूची में भारत के किस शहर को सबसे सस्ते 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये अहमदाबाद। वह देश जो यूके की तत्कालीन शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह गणतंत्र हो गया, ये बारबाडोस है। बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है सैंड्रा मेसन बनी है। संयुक्त राज्य महासभा ने इन 3 देशों को अल्प विकसित देशों की श्रेणी में विकासशील देशों के वर्ग में शामिल करने हेतु एक संकल्प को अंगीकृत किया है। तो ये बांग्लादेश, नेपाल और लाओस है। बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, इन 3 देशों को विकासशील देशों के वर्ग में शामिल होना 2026 तक प्रस्तावित है। वे देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त हैं, उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो ये नेपाल है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है, इजरायली संसद ने किया है। वह देश जिसने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है, सऊदी अरब ने किया है। वह देश जिसके साथ मिलकर भारत ने सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लॉन्च किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। वह भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है, श्रीनगर को। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में किस श्रेणी के तहत शामिल किया गया है? तो शिल्प और लोक कला के तहत। वर्ष 2015 में यूनेस्को ने जयपुर को इस श्रेणी के तहत मान्यता प्रदान किया था, तो ये शिल्प और लोक कला शहर के रूप में। 2015 में यूनेस्को ने वाराणसी और चेन्नई को संगीत के रचनात्मक शहर के तहत नामित किया था। वह देश जहाँ से 100 वर्ष पूर्व काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया गया है, ये कनाडा से लाया गया है। जीरो वायरस पॉलिसी लागू करने वाला देश चीन है। वह अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी की है, मॉर्निंग कंसल्ट, 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेटिंग में शीर्ष स्थान पर मोदी हैं। वह देश जिसकी संसद में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने हेतु दिवाली दिवस वर्ष किया गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जहां पर वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर वेबसाइट लॉन्च किया, ये भारत है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है डेविड कार्टा, जोशुआ डी एंग्रेस्ट तथा गुइडो WM बेंस को। ये सब आपको अभी रट गया होगा। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविस जूलियस एवं आडर्न पाटापोसियन को दिया गया। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो ये तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों की खोज के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु दिया गया है। अभी 2022 का भी नोबेल पुरस्कार घोषणा हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2012 में मारिया रेसा द्वारा खोजी पत्रकारिता हेतु सह संस्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी है, रैपलर है। स्वतंत्र रूप से समाचार पत्र जिसकी स्थापना संयुक्त रूप से 1993 में दिमित्री मुरातोव द्वारा किया गया था, तो ये नोवाया गजेटा है, नोवाया गजेटा। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया अब्दुल रज्जाक गुर्राह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये क्यों दिया गया था? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु। अब्दुल रज्जाक गुर्राह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास है मेमोरी ऑफ डिपार्चर। रसायन का
बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को दिया गया था। आणविक निर्माण का एक नया सरल एवं सटीक साधन जिसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था असममित आर्गो कैटालिसिस को। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सिकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारसी। भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार था ये जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है डॉचे बाह ने सीमेंस मोबिलिटी के साथ साझेदारी में किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन विकसित की है? तो ये जर्मनी। देखते हैं इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण जो है जारी किया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश है अफगानिस्तान, जिसने $233 मिलियन का कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित किया है। तो ये चाइना ने किया है। वह संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑन नोवेल पैथोजेंस का गठन किया है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। स्वच्छ, स्वस्थ एवं सतत पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। वह संगठन जिसकी सदस्यता भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहण की है। तो ये प्रकृति एवं मानव के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन है। नेक्स्ट है वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की सदस्यता ग्रहण किया है। तो ये भारत ने। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी की जाने वाली विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में वार्षिक सूची क्या होती है? तो ये टाइम 100 जो वार्षिक सूची है उसको कहा जाता है टाइम 100। वर्ष 2021 के टाइम 100 सूची में 3 भारतीय कौन कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल, ये आधार पुणेवाला, ठीक है, ममता बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं वह 3 देश जिसके मध्य वर्ष 1951 में ANZUS नामक संधि हुई है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। CDRI का पूर्ण रूप है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। CDRI का शुरुआत हुआ था 23 सितंबर 2019 को, ये न्यूयॉर्क में। CDRI के 2 नए सदस्य हैं बांग्लादेश और कनाडा। CDRI का नया सदस्य मेडागास्कर बना है। CDRI का 31वां सदस्य सूडान बना है, दक्षिण सूडान। कुल देशों की संख्या 31 है। सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ICDRI 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष जो है ये करने का प्रस्ताव किसने शुरू किया है? तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया आर्टिजनल मत्स्य एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सभी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 18वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय हैं तो 4 हैं, निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर हैं। ठीक है, ये सभी शामिल हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ और इस SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 सदस्य हैं। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक जो हैं देश कौन हैं? तो ये अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा।
और राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजन किया गया? 20 से 26 अगस्त 2022। इसका आयोजन हैलीफैक्स कनाडा में किया गया। संस्करण कौन सा? 65वां था। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन